धरोहर के पिछले एपिसोड में हम आपको लेके आए थे कुतुब मीनार, जिसे एक ऐसे एपिसोड में पूरा करना काफ़ी मुश्किल है। उसे जारी रखते हुए आज हम आपको लेके आए दिल्ली की पहली मस्जिद में, क़ुव्वतुल इस्लाम मस्जिद, जिसे 1193 AD में बनवाया गया था, जिसके इतिहास के बारे में आज हमें बताएंगे हिस्टोरियन साकिब सलीम। तो चलिए लेकर चलते हैं आपको दिल्ली की पहली मस्जिद में। सर, दिल्ली की पहली मस्जिद, ये सुनने में ही बहुत दिलचस्प लगता है, तो मैं आपसे जानना चाहूँगी इस मस्जिद के इतिहास के बारे में और इसका क़ुव्वतुल इस्लाम नाम कैसे पड़ा। सबसे पहले तो ये कि दिल्ली में पहली मस्जिद के तौर पर इसका रेलेवेंस ये है कि जब पहली बार आर्मी आई तो ये उनकी बनाई हुई पहली मस्जिद है। और ये आम तौर पर मुस्लिम आर्मीज़ का मिडीवल टाइम्स में ये तरीक़ा होता था कि जब वो किसी जगह जाते थे और कब्ज़ा करते थे तो वो वहाँ पर सबसे पहले अपनी आर्मी के मुस्लिम्स के लिए मस्जिद बना देते थे। तो सबसे पहली चीज़ ये होती थी। तो एक तरीके से आप ये भी मान सकते हैं कि जब मोहम्मद गौरी की आर्मी कुतुबुद्दीन ऐबक के अंडर यहाँ पहुँची तो उन्होंने सबसे पहले यहाँ पर जो मस्जिद बनाई वो ये है। इसे शुरू में क़ुव्वतुल इस्लाम कहा गया या नहीं, इसके कोई बहुत ज़्यादा एविडेंस है नहीं। ज़्यादा चांसेस ये हैं कि इसे ऐबक की मस्जिद कहा गया शायद। लेकिन जैसे जैसे धीरे धीरे पॉलिटिक्स इंडिया में होती गई 18वीं क्या 19वीं सदी के बाद तो कहीं ना कहीं कुछ लोगों ने ये अटेस्ट करने के लिए कि इसे क़ुव्वतुल इस्लाम, इस्लाम की ताकत के तौर पे प्रोजेक्ट किया जाए, तो इसे क़ुव्वतुल इस्लाम के नाम से मशहूर किया गया। लेकिन इसका क़ुव्वतुल इस्लाम ही नाम शुरू से है, इसे लेकर बहुत ज़्यादा कुछ नहीं पता है। हाँ, ये मस्जिद सबसे पहली मस्जिद है, एक कॉन्करिंग आर्मी की मस्जिद है जो यहाँ आए और उन्होंने यहाँ पर आकर सबसे पहले जो मस्जिद बनाई अपनी आर्मी के लिए वो ये थी। तो एक तरीके से पहला स्ट्रक्चर भी है जो कि मोहम्मद गौरी के की आर्मीज़ जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक के अंडर आई थी उनके उसमें यहाँ पर बनी। तो जैसे हम देखते हैं, क्या ये स्ट्रक्चर कंप्लीटेड है या फिर इसका काम भी बीच में रुक गया था उस मीनार की तरह? नहीं, ये कंप्लीट स्ट्रक्चर है और इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं और ये काफ़ी टाइम में बना है। जैसे कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसे बनाया, उसके बाद इल्तुतमिश ने इसमें कुछ काम किया, बाद में खिलजी ने भी अपने वक्त में इसमें बहुत से काम किए। और अगर आप इस पे गौर करें तो ये आपको टूटा फूटा दिख रहा है। इसका जो क़िबला यानी कि जिधर से मक्का का जो डायरेक्शन होता है वो पूरी दीवार यहाँ पर नहीं है, गायब है। ऐसे बहुत सारी इसमें चीज़ें गायब हैं। इसमें आपको बहुत सारी नक्काशी दिख रही हैं जो कि असल में यहाँ पर पहले जो बिल्डिंग्स रही थी जो कि लगभग 8वीं सदी की मानी जाती हैं या उससे भी पुरानी, जो यहाँ पर मस्जिद थी उनको जो मस्जिद है ये उनके रिमेन्स से बनी है। और तो इसको लेकर दो अलग अलग समझ है। कुछ लोगों का कहना है इसके ऊपर प्लास्टर था जो वक्त के साथ ख़त्म हो गया तो ये नक्काशी बाहर आ गई। कुछ लोगों का ये मानना है कि गौरी लोग जो थे, जो आर्मी आई थी, वो लोग हिंदुस्तान की क्राफ्टमैनशिप की यानी कि हिंदुस्तान की ये जो कला है इसके बहुत ज़्यादा एडमायर करने वाले लोग थे। तो वो इस चीज़ को अपनी मस्जिद में भी रखना चाहते थे। तो ये एक बहुत दिलचस्प पहलू है इस चीज़ का कि ये क्यों यहाँ पर मतलब इस तरीके से हमें दिखाई देता है। ये मतलब ख़राब होने की वजह से हुआ है या वो इसे सामने रखना चाहते हैं। जैसे हम देखते हैं कुतुब मीनार के बिल्कुल करीब में, तो क्या इसका रेलेवेंस इसलिए और ज़्यादा बढ़ गया कि कुतुब मीनार जैसी इमारत के पास है? वैसे अगर मिडीवल टाइम्स के लॉजिक से देखा जाए तो ये उल्टा है। हुआ ये है कि असल में मस्जिद के पास मीनार बना है, तो मीनार का जो रेलेवेंस है उन लोगों के लिए वो ये है कि वो मस्जिद के पास है, वो मस्जिद का मीनार है। और इस चीज़ को इस तरीके से भी देखा गया है कि जो पूरा मतलब क्योंकि ये आप देखें ये सबसे पुरानी दिल्ली की मतलब 7 जो सिटीज़ मानी जाती हैं उसमें सबसे पुरानी मानी जाती है। अंगपाल वाली जो दिल्ली है वो इसी जगह थी, तो ये उसका पार्ट है। तो इसलिए कुतुब मीनार का जो रेलेवेंस है उन लोगों की नज़र में जिन्होंने वो बनाया, अगर आप देखें तो पहले ये बनाया, कुतुब मीनार बाद में बनाया। तो सबसे पहला मैंने कहा ना सबसे पहला स्ट्रक्चर जो है वो ये है। तो ये इस मस्जिद का सबसे बड़ा रेलेवेंस ये है कि सिर्फ पहली मस्जिद नहीं है, ये कॉन्करिंग आर्मी जो कि मुस्लिम लैंड से एक मुस्लिम रिलीजन के साथ आई उनका पहला स्ट्रक्चर ये है।
सर जैसे हम देख रहे हैं हमारे सामने बिल्कुल आयरन पिलर मौजूद है, तो ये क्या है, यहाँ पे क्यों है और क्या है इसका इतिहास? सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि ये आयरन पिलर एग्जैक्टली यहाँ की चीज़ नहीं है। इसका एक इंस्क्रिप्शन है जो कि जिसका ट्रांसलेशन भी आपको यहाँ पर लगा हुआ दिख जाता है। ये माना जाता है कि ये गुप्ता पीरियड में 4th सेंचुरी BC यानी कि लगभग आज से 1600-1700 साल पहले यहाँ पर इसको सबसे पहले बनाया गया था। उसके बाद इसे यहाँ पर लाए हैं कुतुबुद्दीन ऐबक, और इसकी एक वजह, इसका अगर कैथरीन अशर के आर्गुमेंट को हम देखें तो इसका एक आर्गुमेंट उनका ये है कि ये ऐबक ने इसलिए किया क्योंकि वो हिंदुस्तान की जो कला है कि एक ऐसा आयरन पिलर इस तरीके का जिस पे जंग ना लगे, उसे उन्होंने यहाँ पर स्थापित किया, मस्जिद के पास स्थापित किया, मस्जिद में स्थापित किया, ताकि उसको एडमायर करा जा सके, क्योंकि वो हिंदुस्तान पे अब हुकूमत करने वाले थे और वो यहाँ की कला को और यहाँ की चीज़ों को सराहना भी चाहते थे। जैसा कि उन्हीं का एक आर्गुमेंट है कैथरीन का ये भी है कि इसीलिए यहाँ पे अगर आप देखें तो मस्जिद में जो पत्थर लगे पुराने इमारतों से निकालकर वो तोड़े नहीं गए, अगर आप देखें तो उसकी नक्काशी बरकरार रखी गई, यहाँ तक कि उसमें मूर्तियाँ तक बरकरार हैं। तो उनका आर्गुमेंट ये है, वैसे एक आर्गुमेंट है जो कि कंटेस्टेड है, लेकिन बात यह है कि ये वहाँ पर विष्णु मंदिर में हुआ करता था और मतलब बाद में वो वहाँ पर डिस्ट्रॉय हो चुका था। जाहिर सी बात है 4th सेंचुरी से 12th सेंचुरी के बीच बहुत टाइम होता है। तो ये बेसिकली चंद्रगुप्त का है, गुप्ता पीरियड का है, और इसकी खासियत ये है कि इस पर जंग नहीं लगा, और ये एक तरीके से भारत में उस समय यानी कि आज से लगभग 1600-1700 साल पहले हमारी जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी थी वो इस लेवल तक थी, ये इसका एक सबूत भी है जीता जागता। आज हम आपको लेके आए थे कुतुब मीनार में मौजूद कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद में, जिसे दिल्ली की पहली मस्जिद कहा जाता है। इसके अलावा हमने आपको बताया आयरन पिलर के बारे में। इसी सीरीज़ को हम जारी रखेंगे, आप देखते रहिए धरोहर।